पिछले कुछ महीनों में हमने डिक्टेटर मोदी के बारे में बहुत कुछ सुना है। हमें बताया गया है कि एक डिक्टेटर प्रोटेस्ट से डरता है, स्पीच को दबाता है और अपनी तानाशाही मेंटेन करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। अगर इन पैरामीटर्स को देखें तो भारत में एक लीडर ऐसी है जो इस डिक्टेटर की डेफिनेशन में काफी अच्छे से फिट बैठती है। 2011 से ममता बनर्जी ने इसी तरीके से वेस्ट बंगाल में अपनी डिक्टेटरशिप बना रखी है। लेकिन जैसा कि सैफ अली खान ने एक बार कहा था, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। आज वेस्ट बंगाल में पहली बार ममता बनर्जी के खिलाफ एक जन सैलाब उमड़ रहा है। आज पब्लिक ही नहीं बल्कि कुछ सेलिब्रिटीज भी ममता बनर्जी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। प्रेसिडेंट मुर्मू ने भी औरतों पर हो रहे अटैक्स को मद्देनजर रखते हुए एक ओपन लेटर लिखा है। लेकिन ममता बनर्जी हैं जो अपनी कुर्सी बचाने के लिए ओपनली पूरे देश को जलाने की धमकी दे रही हैं। বাংলায় যদি আগুন লাগান, আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তর প্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ডও থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমল করে দেবো। तो क्या आरजी कॉलेज का जो केस है वो ममता बनर्जी के लिए वैसा रहेगा जैसा निर्भया का केस कांग्रेस के लिए हुआ था? याद कीजिए, निर्भया के केस के कुछ सालों बाद ही कांग्रेस दिल्ली से वाइप आउट कर दी गई थी। तो आइए इस सवाल का जवाब आज की वीडियो में जानते हैं। म्यूजिक। हेलो, शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा और आप सबको एक सेकंड। रिसेंटली आपने देखा होगा जो बहुत भयानक इंसिडेंट हुआ एक लेडी डॉक्टर के साथ वेस्ट बंगाल में। She was in her own hospital on being on duty. कोई लड़की अपने अगर हॉस्पिटल, अपने अगर वर्क प्लेस में सेफ नहीं है तो वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम कैसे आगे कुछ ट्रीट करें। और उस डॉक्टर की फैमिली को इनिशियली भटकाया गया कि उनकी बेटी ने अपनी खुद की जान ले ली है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये बिल्कुल क्लियर हो गया था कि ये क्लियरली एक असॉल्ट और हत्या है। अगर इतना काफी नहीं था तो अपेरेंटली रिपोर्ट्स आ रही हैं कि एविडेंस के साथ अलेजेडली टैंपरिंग की गई है, क्राइम स्पॉट के आसपास कंस्ट्रक्शन करके। और सिर्फ कंस्ट्रक्शन से ही टैंपरिंग करने की कोशिश नहीं की गई है। अपेरेंटली किराए के कुछ गुंडे भेजे गए थे जो प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स पर अटैक कर रहे थे और जिन्होंने एलिजिडली एविडेंस के एरिया के साथ छेड़खानी भी की थी। और उसके बाद तुरंत ओला ट्रक करके वो निकल भी गए। और इतना सब होने के बाद भी वहां की लोकल पुलिस ने बताया कि केस बहुत अच्छे से हैंडल किया गया है। Wrong media campaign, which has been malicious media campaign, which is going as far as Calcutta police is concerned. What has Calcutta police not done? इनिशियली ममता ने कहा कि भाई वो स्टूडेंट के साथ खड़ी हैं, उन्होंने एक जस्टिस के लिए रैली भी निकाली थी। वाह, जो मैडम चीफ मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं और हेल्थ मिनिस्टर हैं, वो सड़कों पर घूम रही हैं चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर से जस्टिस मांगने के लिए। ममता जी ने तो लिटरली वो स्पाइडरमैन वाला मीम क्रिएट कर दिया है। कार्तिक कॉलिंग कार्तिक मूवी आई थी ना, उसका सीक्वल इतने सालों के बाद बना है, ममता आस्किंग ममता। लेकिन देखिए, जनता मूर्ख नहीं है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी एटलीस्ट कोलकाता में काफी बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, रैलीज निकल रही हैं। पहली बार कोलकाता में हमने देखा है कि इतने बड़ी तरीके से डायरेक्टली ममता बनर्जी के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए हैं। लेकिन जिस औरत ने पिछले 6 महीने गुजारे हैं मोदी को डिक्टेटर बोलते हुए, वो फॉर सम रीजन उसी तरह के डिक्टेटोरियल टैक्टिक्स प्रोटेस्टर्स पर अपना रही हैं। वाटर कैनन्स यूज किए गए हैं, स्मोक बॉम्ब्स यूज किए गए हैं। लोकल पुलिस इस क्राइम को सॉल्व करने से ज्यादा एफर्ट प्रोटेस्टर्स को कूटने में लगा रही है। पुलिस ने ममता बनर्जी के ऑफिस को बेसिकली एक फोर्ट में कन्वर्ट कर दिया है। और इसके बाद भी जो लोग इंटरनेट पे इस केस से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं या मीम्स शेयर कर रहे हैं, उनको पुलिस नोटिस भेज रही है इस केस को सॉल्व करने के बजाय। ममता जी, ऐसा है, देखिए, अगर आप दूसरों को डिक्टेटर बोलना चाहती हैं तो खुद आपको वैसे काम नहीं करने चाहिए जो डिक्टेटर्स करते हैं, क्योंकि ऐसे काम को हिपोक्रेसी कहते हैं। ऐसी हिपोक्रेसी के और एग्जांपल्स हैं, जैसे कि जो लोग खुद जर्मनी में ऑटोबान पर गाड़ियां चलाते हैं, वो कह रहे हैं कि भाई इंडिया में हाईवेज की क्या जरूरत है। क्योंकि क्या हमें सही में जरूरत है और हाईवेज की? कोई सेंस है इस बात की? क्या हमें सही में डबल हाईवेज की जरूरत है, डबल एयरपोर्ट्स की जरूरत है? और इसीलिए मोदी जी के लिए शाम शर्मा शो की तरफ से एक स्पेशल ऑफर है। अगर मोदी जी सही मायने में एक काम के डिक्टेटर बनना चाहते हैं तो मैं मोदी जी से कहूंगा कि नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके ममता बनर्जी स्कूल ऑफ डिक्टेटरशिप आज ही ज्वाइन करें। 25 दिन में
करोड़पति। अगर मोदी जी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करके हमारे शो का लिंक यूज करेंगे तो उनको अपने पहले महीने पर 20% ऑफ भी मिलेगा। तो मोदी जी आज ही ममता बनर्जी स्कूल ऑफ डिक्टेटरशिप जरूर ज्वाइन करें। तो देखिए, जिस समय पर वेस्ट बंगाल में डिक्टेटरशिप जैसे काफी एक्शंस हो रहे हैं, उस समय पर वो लोग जिनको डिक्टेटरशिप की बहुत चिंता है, देखते हैं वो लोग क्या कह रहे हैं। ओहो, यूपी को ब्लेम कर रहे हैं किसी कारण से। एक इंसान तो कंगना रनावत पर सेक्सिस्ट कमेंट पे सेक्सिस्ट कमेंट मारे जा रहे हैं। इतनी फेमिनिज्म मैंने आज तक नहीं देखी। लेकिन ममता बनर्जी की डिक्टेटरशिप के बावजूद पब्लिक अभी भी डटी हुई है। कोलकाता प्रोटेस्ट के दौरान एक वीडियो काफी वायरल हुआ था। इस वीडियो में भगवे कपड़े पहने हुए और हाथ में तिरंगा पकड़ के एक साधु वाटर कैनन का सामना कर रहे थे। उनका नाम है बलराम बोस। तृणमूल कांग्रेस के लीडर्स उनको बीजेपी का वर्कर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बलराम बोस का कहना है कि वो इंडियन फ्रीडम फाइटर अरबिंदो घोष से इंस्पायर्ड है, जिन्होंने आजादी के समय अंग्रेजों के खिलाफ जंग की थी। उनका ये कहना था, अगर आप सही मायने में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो करिए, वरना उससे अच्छी तो मौत है। तृणमूल कांग्रेस के एलिगेशंस का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वो एक सनातनी है, भगवान शिव के डिवोटी हैं, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से न जुड़े हुए हैं, न जुड़ना चाहते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ इस लड़की के परिवार के लिए न्याय चाहते हैं। मैं एक सनातनी हूँ, मैं शिव भक्त हूँ। अगर सनातन होना गुनाह है तो मैं गुनहगार हूँ। इन साधु की इमेज प्रोटेस्ट के समय पर एक सिंबल बन गई है अगेंस्ट पुलिस एग्रेशन और अगेंस्ट ममता's डिक्टेटरशिप। तो देखिए, इतने सालों के बाद अब वेस्ट बंगाल की पब्लिक इतनी ओपनली ममता बनर्जी के खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों कर रही है? देखिए, मेरे हिसाब से दिस इज अ केस ऑफ ऑथोरिटेरियन फटीग एंड इट्स आल्सो टाइम फॉर अनदर एडिशन ऑफ सीईओ's कॉन्सेप्ट कॉर्नर। तो देखिए, ऑथोरिटेरियन फटीग वो फिनोमिनन है जहां पर पब्लिक जो है वो एक लीडर की ऑथोरिटेरियन रिजीम से थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। धीरे धीरे इस लीडर के खिलाफ उस सोसाइटी में फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होने लगता है और एक डिजायर फॉर चेंज शुरू हो जाता है, और लोग उसके प्रोपेगेंडा और उसके रिप्रेशन के बावजूद उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। ये कॉन्सेप्ट सैमुअल पी हंटिंगटन के पॉलिटिकल डिके के कॉन्सेप्ट से भी मेल खाता है, जो कहता है कि जो वेस्ट बंगाल जैसे ऑथोरिटेरियन रिजीम्स हैं, वो अल्टीमेटली हमेशा बहुत ही करप्ट, बहुत ही इनएफिशिएंट और पॉपुलेशन की नीड्स की तरफ बहुत ही अनरिस्पॉन्सिव हो जाते हैं। एंड दैट कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू मैक्स वेबर्स थ्योरी ऑफ लेजिटिमेसी, कि जब एक ऑथोरिटेरियन रिजीम करप्ट, इनएफिशिएंट और अनरिस्पॉन्सिव हो जाती है तो पब्लिक की आंखों में उस रिजीम की जो लेजिटिमेसी थी वो भी कमजोर हो जाती है, जिस वजह से पब्लिक की आंखों में उस लीडर के लिए रिस्पेक्ट कम होने लगती है और अल्टीमेटली उस लीडर को पावर से हटा दिया जाता है, जैसा फिलीपींस में फर्डिनेंड मार्कोस के साथ या इजिप्ट में 2011 में होस्नी मुबारक के साथ हुआ था। और जिस तरह से कोलकाता में प्रोटेस्ट चल रहा है ममता बनर्जी के खिलाफ, उससे क्लियरली उन पर इफेक्ट पड़ा है। इनिशियली उन्होंने प्रोटेस्ट को डिफेम करने की कोशिश की थी। उन्होंने स्टूडेंट्स को और प्रोटेस्टर्स को बीजेपी की कंस्पिरेसी कहा था। उन्होंने कहा था कि ये प्रोटेस्टर्स खराब हैं क्योंकि उनको बीजेपी से, यानी एक पॉलिटिकल पार्टी से सपोर्ट मिल रहा है। हाँ जी मैडम, और किसी मूवमेंट या प्रोटेस्ट को तो कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी से सपोर्ट नहीं मिला है। और वो इनिशियली प्रोटेस्टर्स को धमकियां दे रही थी और दूसरे स्टेट्स को भी धमकियां दे रही थी। आसामो থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তর প্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ড থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমলো করে দেবো। इनफैक्ट एक सोशल मीडिया यूजर ने ममता बनर्जी ने जो ट्वीट किया था फार्मर्स प्रोटेस्ट के फेवर में, उसी ट्वीट को थोड़े से करेक्शंस करके उनकी हिपोक्रेसी एक्सपोज की है। तो ये ट्वीट कहता है, हाउ कैन आवर कंट्री प्रोग्रेस व्हेन द स्टूडेंट्स, नॉट फार्मर्स, आर अटैक्ड विद टीयर गैस शेल्स फॉर फाइटिंग फॉर देयर बेसिक राइट्स? आई स्ट्रांगली कंडेम द ब्रूटल असॉल्ट ऑन आवर students by the TMC. The TMC's failure to support students coupled with futile PR stunts exposes the illusion of Mati Manush. Instead of suppressing their protest, TMC must focus on humbling their inflated egos, power-hungry ambitions and inadequate governance that has harmed our nation. Remember, it's these students who sustain us all, including the high and mighty. Let's stand in solidarity with our students against the government's brutality. Hashtag I stand by our students. Boom. Roasted. Our political stock exchange is going to show in just a moment. For the time being, it seems Chief Minister Banerjee herself is on the back foot. A day after threatening against the People's Movement demanding justice for Abhaya, Mamta has now issued a clarification that she was hitting out at the BJP and not the protests. माता जी की हालत इतनी खराब हो रखी है कि उनको ये भी याद आ गया कि बंगाल में हिंदुइज्म भी है। इतना बड़ा शौक लगा कि उनको अपना कल्चर याद आ गया। और इस प्रोटेस्ट के बाद सोशल मीडिया पे भी काफी लोग रोस्ट कर रहे हैं इनको। ममता जी ने प्रोटेस्टर्स को बीजेपी एजेंट बोलने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उनको याद दिलाया कि मैडम, आपने मियां खलीफा और रिहाना को सपोर्ट किया था, वो कोई किसान है क्या? एक यूजर ने ममता बनर्जी की ब्लेमिंग हैबिट को शोकेस किया है।
लोग कह रहे हैं कि बाकी देश में पुलिस बुलाने का एक हेल्पलाइन नंबर होता है, लेकिन वेस्ट बंगाल में पुलिस बुलाने के लिए बस जय श्री राम बोलना पड़ता है। कुछ लोगों ने तो एमसीयू की तरह ममता दीदी के भी मल्टीवर्स के अलग अलग वर्जन्स बना दिए हैं। और इन सब चीजों के बावजूद भी आप देख लीजिए, ममता बनर्जी पुलिस मशीनरी का इस्तेमाल करके सिर्फ लोगों को धमकी भरे ट्वीट्स भेजने की कोशिश कर रही हैं। बरखा दत्त को भी नहीं छोड़ा इन्होंने, और ये इनका पुराना टोटका है। 2012 में इन्होंने एक प्रोफेसर को अरेस्ट करवा दिया था जब उन्होंने ममता बनर्जी का मजाक उड़ाने वाला कार्टून शेयर किया था। Democracy Didi style. Once again, West Bengal Chief Minister Mamta Banerjee is under fire for her style of functioning and has made it clear she will not tolerate criticism of any kind. ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए हैं जहां पर अलेजेडली इन्होंने मीडिया आउटलेट के ट्रांसमिशंस को या तो रोका है या रिस्ट्रिक्ट किया है। लेकिन देखिए, जैसा कि मैंने कहा, जो हो रहा है इस समय पर वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ, ये एक सिग्निफिकेंट मोमेंट है। क्योंकि देखिए, ये जिस तरह से बैक ट्रैक कर रही हैं, जिस तरह से एक्सप्लेनेशंस डाल रही हैं इतने लंबे लंबे, ये ममता बनर्जी के लिए एक नया फिनोमिनन है। बिकॉज ममता बनर्जी हमेशा अपने करियर में बहुत अग्रेसिव रही हैं और उनको एक ऐसे पॉलिटिशियन की तरह देखा जाता है जो कभी भी पीछे नहीं हटती हैं। देखिए, अब वेस्ट बंगाल में पोस्ट पोल वायलेंस का इतिहास सीपीआई के राज से चलता हुआ आ रहा है, 1960 से चलता हुआ आ रहा है। लेकिन आपको वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स में ममता बनर्जी की अग्रेसिवनेस शुरुआत से ही दिखती है। 2011 से ही जब ममता बनर्जी पावर में आई थी, तो सिर्फ 9 महीने में ही अलेजेडली टीएमसी के गुंडों ने सीपीआई के 56 लोगों को मार दिया था। टीएमसी के ऊपर आरोप लगा है कि 2013 के पंचायत पोल में 39 और 2018 में 10 लोगों की जान गई थी। 2023 के पंचायत वायलेंस में लगभग 50 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। 2021 के पोस्ट पोल असेंबली वायलेंस में भी कई बीजेपी वर्कर्स पर अटैक हुए थे। असेंबली इलेक्शन के 1 महीने के अंदर ही बीजेपी के लगभग 24 या 25 वर्कर्स को अलेजेडली टीएमसी के गुंडों ने मार दिया था। इस सब के बावजूद भी वो अपनी रैली में अल्लाह की कसम खा रही थी कि जो बीजेपी को सपोर्ट करेगा उसको माफ नहीं करेंगी। एक बात याद रखना, बीजेपी को मदद मत करो। बीजेपी का अगर तुम लोग मदद करोगे कोई, तो अल्लाह का कसम आप लोगों को कोई माफी नहीं करेगा, हम तो माफी नहीं करेंगे। 2024 के लोकसभा इलेक्शंस के समय और उसके बाद भी बहुत रिपोर्ट्स आए हैं कि न सिर्फ बीजेपी के लीडर्स पर बल्कि सीपीआई और कांग्रेस के लीडर्स पर भी टीएमसी के गुंडों ने अटैक किया है। तो यहाँ पर भी आप इनका अग्रेसिवनेस देख सकते हैं। लेकिन जहाँ तक वुमेन सेफ्टी और वुमेन्स इश्यूज की भी बात आती है, वहां पर भी ममता बनर्जी कभी भी औरतों की तरफ एम्पैथेटिक नहीं रही है, बल्कि अग्रेसिव ही रही है। After the 2012 horrific Suzette Jordan Park Street rape case, she said, oh, women who go clubbing, women who go to discos, women who have multiple partners, women who are prone to whining and dining. If she's been raped, तो कौन सी बड़ी बात है? And these statements are out there in the public domain. Suzette Jordan died heartbroken. 10 साल की बच्ची के साथ भी जब असॉल्ट हुआ था, तो अलेजेडली ममता बनर्जी की गवर्नमेंट ने इस घटना को दबाने की कोशिश की थी। जिस समय पर मीडिया शाहजहां शेख की संदेश खाली की केस में गिरफ्तारी की मांग कर रही थी, उस समय वेस्ट बंगाल पुलिस शाहजहां शेख को अरेस्ट करने के बजाय जर्नलिस्ट को अरेस्ट कर रही थी। जब लड़कियों के साथ कुकर्म हुआ था बंगाल में, तब तृणमूल कांग्रेस की एमपी एविडेंस के तौर पे कुकर्म का फुटेज मांग रही थी। उस टाइम नहीं कुछ पाए, हाथरस में फिर भी ये साबित हो गया था कि वहाँ पर रेप हुआ है। बंगाल में एक वीडियो, एक फुटेज आप दिखाइए कि कहीं पे रेप हुआ है। ममता बनर्जी कह रही थी कि जो महिलाएं मीडिया के सामने आके अपने साथ हुए अत्याचार के बारे में बात कर रही हैं, वो बीजेपी के वर्कर्स हैं और उनको अरेस्ट करवा दिया जाएगा। जो मास्क लगाकर मीडिया से बात कर रहे हैं, हम उन पर कार्रवाई करेंगे। ये सब बीजेपी जो है बदनाम करने के लिए कर रही है। आरएसएस का बंकर है संदेश खाली, ममता बनर्जी कह रही है। नाडिया में जब एक नाबालिग लड़की के साथ असॉल्ट हुआ था, उस केस पर ममता बनर्जी ने अलेजेडली कहा था कि क्या उसके साथ असॉल्ट हुआ है या फिर एक अफेयर के बाद वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई है। जब उनके स्टेट में औरतों के ऊपर वायलेंस के ऊपर सवाल पूछा जाता है, तो वो कन्वीनियंटली यूपी बिहार पे उंगली उठाने लगती हैं और सवाल पूछने वालों को माओइस्ट डिक्लेयर करके इंटरव्यू छोड़ के भाग जाती हैं। Ma'am, I'm from Presidency College and you just spoke about goons and how you don't support them. Well, ma'am, the conduct of certain people like Mr. Madan Mitra and Orabul Islam, they have left a bad taste in the mouth for most of us. It has disturbed us, and people in power should be acting in a more responsible way, ma'am. I must tell you, you are a CPM cadre. This team, you only 50% here. I am sure they are asking the Maoist question and the CPM question. They are the CPM cadre. I am not going to give any reply. This is a different. No.
इन सारे इंसिडेंसेस को कंपेयर कीजिए आप आज से, जब इतना प्रोटेस्ट होने के बाद, इतना आउटरेज होने के बाद ममता बनर्जी विक्टिम ब्लेमिंग के बजाय एक्चुअली विक्टिम को सपोर्ट दे रही हैं, रैलीज निकाल रही हैं उसके फेवर में और अपने एग्रेसिवनेस से पीछे हट रही हैं। और ये सब इसके बावजूद हो रहा है कि मीडिया और इन्फ्लुएंसर्स इन पे उंगली उठाने से बहुत चूक रहे हैं इस समय पर। हमारे दुग्गल सल्लाहु मुर्ग मुसल्लम जो जब यूपी में कांड होता है तो योगी को नेम और शेम करते हैं, लेकिन जब वेस्ट बंगाल में कांड होता है तो वो पेट्रियार्की को ब्लेम कर रहे हैं, एनिमल मूवी को ब्लेम कर रहे हैं, यूपी को ब्लेम कर रहे हैं और लहसुन को ब्लेम कर रहे हैं। ये ऐसे इंसान है ना कि कल को अगर आतंकी अटैक होगा ना भारत में तो दुग्गल सल्लाहु मुर्ग मुसल्लम यूरोपियंस को ब्लेम करने लगेंगे कि तुमने मॉडर्न गन्स क्यों डेवलप किए, तुमने रेडियो और इंटरनेट क्यों डेवलप किया जिनका इस्तेमाल करके आतंकी कम्युनिकेट कर रहे हैं लोगों को मारने के लिए। आतंकी तो मारेगा ही, तुम क्यों इंटरनेट इन्वेंट कर रहे हो भाई, गलती तुम्हारी है। क्लासिकल लिबरल सागरिका घोष कह रही हैं कि भाई पॉलिटिक्स नहीं खेलना चाहिए इस कांड पे हमको। महुआ मोइत्रा जो हर एक बात पे बीजेपी पे चिल्लाती रहती है कि वो औरतों की इज्जत नहीं कर रही है, वो भैया जस्टिस के बजाय थॉट्स एंड प्रेयर्स की बात कर रही हैं। जो भी इस केस के बारे में उनसे सवाल पूछ रहा है उनको ब्लॉक कर रही हैं। महुआ 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 सुनाई दे रहा है, बेरा नहीं हूं मैं। आरजे सायमा कहती हैं कि भाई हर एक विक्टिम को निर्भया क्यों बुला दिया जाता है, और महुआ ममता और तृणमूल कांग्रेस से सवाल करने के बजाय पुलिस सिस्टम, जुडिशरी सबको ब्लेम कर रही हैं। रवीश कुमार तो कह रहे हैं कि भैया संदेश खली का जो इतना बुरा इशू हुआ था वो कोई इशू है ही नहीं, इसको तो मोदी और गोदी मीडिया ने बनाया है। और संदेश खाली से लेकर तमाम मुद्दों को बड़ा करने में बीजेपी और गोदी मीडिया ने पूरा दम लगा दिया। तृणमूल कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन खुशी मना रहे हैं कि जर्नलिस्टों को संदेश खली कवर नहीं करने दिया गया। The 144 section applied to anybody who wanted to go and find out what's happening over there. No, apply to who? Apply to journalists. Journalists who complained they were not of Republic TV, who are not journalists. The journalists of Republic TV, according to me, are not journalists. They are propagandists. They spread hate, and they are not fair or accurate. So when a propagandist goes to a particular place and demands the freedoms of the journalist to practice hate and propaganda, he will invite consequences. उल्टा ये कह रही हैं कि वेस्ट बंगाल इज द सेफेस्ट स्टेट फॉर वुमेन। Calcutta, the safest city for women 3 years in a row. हाँ, फिर उस हिसाब से तो पाकिस्तान इज द सेफेस्ट स्टेट फॉर हिंदूज। और देखिए ममता बनर्जी ने बहुत समय से ये कोशिश की है मीडिया का इस्तेमाल करके, इन्फ्लुएंसर्स का इस्तेमाल करके, कि वो अपनी डिक्टेटर वाली इमेज को छुपाएं और अपने आप को एक डेमोक्रेटिक लीडर की तरह दिखाएं, बिकॉज इवेंचुअली वो अपने आप को एक प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट की तरह दिखाना चाहती हैं। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, आप अगर बंगाल में जाइएगा तो आपको हर जगह पोस्टर्स, बैनर्स एक ग्रैंड तरीके से दिखाए जाएंगे, हर एक गली और चौक में ये भरा हुआ है। वो चाहती हैं कि उनको बंगाल में एक सेवियर की तरह दिखाया जाए। तृणमूल कांग्रेस के वर्कर दुर्गा पूजा में उनकी मूर्तियां बनाते हैं उनको मां दुर्गा की तरह दिखाने के लिए। सोशल मीडिया पर जैसे फेसबुक पर ममता बनर्जी इज ऑन टॉप इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल एड स्पेंडिंग। ममता ने यह भी इंश्योर किया है कि उनकी महानता की कहानियां स्कूल के सिलेबस में घुसा दी जाए। क्लास 8 की जो बंगाल में हिस्ट्री टेक्स्ट बुक है उनको रिवाइज किया गया है ममता बनर्जी का सिंगूर मूवमेंट में रोल दिखाने के लिए। और जबकि सिंगूर मूवमेंट में सीपीआई का और एसयूसीआई जैसे ग्रुप्स का इन्वॉल्वमेंट को बेसिकली कम कर दिया गया है। स्कूल के सिलेबस में ममता बनर्जी के द्वारा लिखी हुई कविता को शामिल किया जाता है। जो औरत अलेजेडली हंड्रेड्स ऑफ ऑपोजिशन पार्टी वर्कर्स की मौत के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, आपको बता दूं कि उन्होंने टॉलरेंस पर भी एक किताब लिखी है। ये तो वही बात हुई कि थैनोस अगर एक किताब लिखे कि उसको अवेंजर्स कितने पसंद है और वो अवेंजर्स से कितना प्यार करता है। ये सब एक क्लासिक एग्जांपल है कि कैसे एक लीडर अपनी इमेज को बहुत केयरफुली क्यूरेट और कंट्रोल कर रहा है और उसके लिए मीडिया और इन्फ्लुएंसर्स और अपने पॉलिटिकल सिस्टम का पूरा उपयोग कर रहा है। लेकिन जो भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिस तरह से ममता बनर्जी के डिक्टेटरशिप को एक्सपोज किया जा रहा है, उससे उनकी ये केयरफुली क्रिएटेड इमेज खराब हो रही है। और जैसा कि मैंने कहा था, इस केस में और 2012 के निर्भया केस में काफी सिमिलैरिटीज हैं। 2012 का आपको केस याद होगा कि कितने भयानक तरीके से कुछ हैवानों ने एक बेचारी लड़की के साथ असॉल्ट किया था, जिस भयानक असॉल्ट के डिटेल्स को पढ़कर हर एक इंसान का खून खौल गया और सब लोग सड़कों पर उतर आए और वहां की कांग्रेस की गवर्नमेंट हिल गई थी। Her identity is a secret, but the Indian public has given her a name, Braveheart, and thousands of people across the country are taking to the streets to mark this courageous young girl's death. They have Kajori and we have some of them firing at us as well, but what we can tell you is about 1,000 youths, they marched right from India Gate. तो इंडिया गेट पर दिल्ली उमड़ आया है। इस वक्त मशाल जुलूस निकल रहा है। इंडिया गेट के नीचे आप सब इन युवाओं को देख सकते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हैं, साथ ही साथ युवा शामिल हैं।
पब्लिक का गुस्सा राइटली उस रूलिंग कांग्रेस की गवर्नमेंट पर भी था जो उस समय पर इनइफेक्टिव और इनसेंसिटिव नजर आ रही थी। इन मैसिव प्रोटेस्ट ने पब्लिक सेंटिमेंट में एक बहुत सिग्निफिकेंट शिफ्ट ला दिया और अल्टीमेटली इसका असर ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी को दिल्ली से साफ कर दिया गया। और जिस तरह का भयानक अटैक निर्भया पर हुआ था, उसी तरह का भयानक अटैक कोलकाता में इन डॉक्टर पर भी हुआ है। और जिस तरह से पुलिस ने इसको मिस हैंडल किया है, जिस तरह से ममता बनर्जी ने प्रोटेस्टर्स को अटैक किया है, उनको धमकाया है, इस वजह से पब्लिक अब ममता बनर्जी से भी बहुत नाराज है। उनकी इमेज खराब हो रही है। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि बंगाल के आम लोग सड़कों पर उतर के ममता बनर्जी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि जनरली आम इंसान ममता बनर्जी से काफी डरा हुआ रहता है। और इस वजह से जो पॉलिटिशियन हमेशा एक डिक्टेटर की तरह बिहेव करता था, वो आज अपने स्टेटमेंट्स को बैक ट्रैक कर रहा है, क्लैरिफिकेशन दे रहा है। ऑब्वियसली हम सबको इन प्रोटेस्टर्स को सपोर्ट करना चाहिए, इनकी आवाज को एम्पलीफाई करने में मदद करना चाहिए, होप करना चाहिए कि वो सेफली और पीसफुली प्रोटेस्ट कर सके, पुलिस के खिलाफ आवाज उठा सके, ताकि पुलिस और ममता बनर्जी की गवर्नमेंट पर्याप्त एफर्ट ले सके इन डॉक्टर के परिवार को जस्टिस दिलाने के लिए। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट सवाल ये उठते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि पहली बार ममता बनर्जी के टेन्योर में पब्लिक ममता बनर्जी से डर नहीं रही है? और जब एक डिक्टेटर का डर पब्लिक के दिमाग से खत्म हो जाता है, तो उस डिक्टेटर की अथॉरिटी खत्म होने लगती है और उनका पावर खत्म होने लगता है। तो क्या ये हो सकता है कि पहली बार बीजेपी मासेस को मोबिलाइज करने में सक्सेसफुल हो गई है ममता बनर्जी के खिलाफ? इसका क्या इफेक्ट हो सकता है अगले असेंबली इलेक्शंस पर, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि इस प्रोटेस्ट से ममता बनर्जी की इमेज फाइनली खराब हो रही है और उनका जो डर था पब्लिक के दिल में, वो डर भी कम हो रहा है? और इसका क्या लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो सकता है? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज हमें पेट्रियन पर जरूर सपोर्ट करें। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा लास्ट मोदी का वीडियो भी यूट्यूब ने डीमोनेटाइज कर दिया है। डीमोनेटाइजेशन के हमारे जैसे चैनल्स पर एक्स्ट्रा प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप हमारे चैनल को ग्रो करने में हेल्प करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए इस तरह से कंटेंट बनाते रहें, इंग्लिश में भी अपने कंटेंट को ग्रो करते रहें और आपके लिए आवाज उठाते रहें, तो प्लीज हमें पेट्रियन पर सपोर्ट करें या फिर यूट्यूब के एक मेंबर बने। सितंबर से आई प्रॉमिस आपके लिए कुछ बढ़िया बेनिफिट्स भी हम लाएंगे पेट्रियन पर और हमारे यूट्यूब मेंबर्स के लिए। बाकी मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें और आप सबको एक सेकंड प्रणाम।